हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे कि आपको किसी का नाम हिंदी से इंग्लिश लिखने में आसानी हो। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला शब्द दिया गया हमारा कमल, और यहाँ पे पहला अक्षर है का, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। अब का पे कोई मात्रा नहीं है। जब का पे कोई मात्रा अक्षर शब्द लिखा हो और बगल में कोई अक्षर हो, तो यहाँ अपने से हम ए लगा लेंगे। फिर माँ है, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे भी कोई मात्रा नहीं है और इसके बगल में अक्षर है, तो अपने से हम ए लगा लेंगे। और लास्ट में है ला, और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। और ला पे भी मात्रा नहीं है और इसके बगल में कोई अक्षर नहीं है, तो सिर्फ यल ही रहने देंगे। ये हो गया कमल। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है रमन। यहाँ पे है रा, और रा को अंग्रेजी में हम लिखते हैं आर से। रा पे कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा लेंगे। माँ है, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा लेंगे। ना, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, रमन। अगला शब्द है नमक। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा लेंगे। माँ है, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा लेंगे। का, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं, नमक। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है आयुष। यहाँ पे है बड़ा आ, और बड़ा आ को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। फिर या है, तो या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। यहाँ पे है बड़ा उपमात्रा, लेकिन यहाँ पे बड़ा उपमात्रा है लेकिन ये बीच में आ रहा है, तो बड़ा उपमात्रा जब बीच में आए या लास्ट में आए तो वहां पे हम यू लगाते हैं, ना कि डबल ओ। ये हो गया यू। अब यहाँ पे है षटकोर वाला शाह, और इसको अंग्रेजी में लिखते हैं हम यस ई एच से। यहाँ पे डबल एच नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आखिरी में आ रहा है। ये हो गया आयुष। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है आलोक। बड़ा आ है, यहाँ पे भी हम ए लिखेंगे। फिर बड़ा आ है, फिर ला है, और ला को अंग्रेजी में हम बच्चों एल से लिखते हैं। यहाँ पे हमने अभी आपको बताया है। ला पे ओ की मात्रा है, और ला पे जब ओ की मात्रा हो तो यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं। ओ की मात्रा को हम ओ से लिखते हैं। अब फिर खा है, और खा को अंग्रेजी में हम के एच से लिखते हैं। ये हो गया आलोक। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है मानव। यहाँ पे माँ है, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे आ की मात्रा है, और जब आ की मात्रा लगा हो तो यहाँ पे हम अपने से ए लगा लेंगे। फिर ना है, और ना को अंग्रेजी में हम ए एन से लिखते हैं। और ना पे भी कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे हम अपने से ए लगा लेंगे। वाह है, और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं, मानव। अब यहाँ पे देखिए अगला शब्द जो हमारा है विमान, इसमें भी वाह है, और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। यहाँ पे अभी हमने जस्ट बताया है। और वहाँ पे छोटी की मात्रा है, और जब छोटी की मात्रा लगी होती है तो अंग्रेजी में हम उसका उपयोग आई से करते हैं। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। हमने आपको बार बार हर जगह बताया अभी। माँ पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा है ना, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया विमान। विराज, वाह है, और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। और वहाँ पे छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। यहाँ पे हमने भी बताया है। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। और रा पे आ की मात्रा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम ए लगा लेंगे। जा है, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। और जा पे कोई मात्रा नहीं, सिर्फ जे रहने देंगे, तो हो गया विराज। रितिका, रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को हम आई से लिखते हैं। ता है, और ता को हम टी से लिखते हैं। और ता पे छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा को हम आई से लिखते हैं। यहाँ पे भी हमने बताया है। का है, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। और का पे आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ये हो गया रितिका।
अगला शब्द यहाँ पे हमारा है दीपिका। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। अब यहाँ पे दा पे जो बड़ी की मात्रा लगी है स्टार्टिंग में आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम ये डबल ई लगाएंगे। अगर यही मात्रा बीच में आती तो यहाँ पे हम आई लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। पा पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे। का है, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। और का पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। हमने हर जगह बताया भी आपको। ये हो गया दीपिका। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है जीवेश। जा है और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं, आप जानते ही हैं। जा पे है बड़ी की मात्रा, स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा को हम डबल ई से लिखेंगे। वाह है और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा को अंग्रेजी में हम ई से लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा है बड़ा सा, और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम यस एच से लिखते हैं। ये हो गया जीवेश। कमलेश, यहाँ पे ध्यान दें कमलेश, यानी दो शब्द मिलकर बना है, कम और लेश। पहले आप कम का लिखेंगे फिर आप लेस का लिखेंगे। तो का है तो का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा लेंगे। माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। कम हो गया, अब हम लेस का लिखेंगे। यहाँ पे ला है और ला को अंग्रेजी में हम यल से लिखते हैं। और ला पे एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा को अंग्रेजी में हम ई से लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा है बड़ा सा, बड़ा सा को अंग्रेजी में हम यस एच से लिखते हैं और इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ यस एच ही रहने देंगे। ये हमारा हो गया कमलेश। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है वकील। अब यहाँ पे भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे छोटी की मात्रा है तो हम आई लगा देंगे। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे बड़ी की मात्रा लेकिन ये बीच में आ रहा है तो यहाँ पे हम आई लगाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे हमने आई गलत लगा दिया, या आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे है वाह और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। और का पे बड़ी की मात्रा है लेकिन ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे हम आई लगाएंगे। और ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं, तो ये हो गया वकील। अगला यहाँ पे हमारा है कलेश। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे एक ही मात्रा है, यहाँ पे हम ई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा है बड़ा सा, अब बड़ा सा को अंग्रेजी में हम यस एच से लिखते हैं। ये हो गया कलेश। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है कैलाश। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, का है और का पे आई की मात्रा है तो का है, का को अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं आप जानते ही हैं। और का पे आई की मात्रा है तो आई की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं ए आई से। कै हो गया। अब ला है और ला को अंग्रेजी में हम यल से लिखते हैं। ला पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आप ए लगा देंगे। अब यहाँ पे है बड़ा सा, जैसे यहाँ पे था, बड़ा सा को अंग्रेजी में यस एच से लिखते हैं। ये हो गया कैलेश, कैलाश। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है सूरज। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है सुनैना। छोटा सा है, छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। छोटा सा पे छोटा ओ की मात्रा है और छोटा ओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए आई से लिखते हैं। फिर ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, अभी हमने यहाँ पे बताया है। और ना पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। ये हो गया सुनैना। राधिका, यहाँ पे है रा और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। धा है और धा को अंग्रेजी में हम डी एच से लिखते हैं। और धा पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। और का पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ये हो गया राधिका। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है औकात।
यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा अ आ रहा है और अ को अंग्रेजी में हम ए यू से लिखते हैं। फिर का है और का को अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं। और का पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। और यहाँ पे है ता, तो ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ये हो गया औकात। अगला शब्द हमारा है कौवा। का है, का को अंग्रेजी में लिखते हैं हम कैसे। तो का पे आओ की मात्रा है और आओ की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं हम ए यू से। और लास्ट में हमारा आ है और आ को तो आप जानते हैं अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ए से। ये हो गया कौवा। कबूतर। का है और का को अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं। का पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा लेंगे। बा है और बा को अंग्रेजी में हम बी से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखें बा पे बड़ा मात्रा है लेकिन ये बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम यू का उपयोग कर देंगे। अगर ये स्टार्टिंग में आता तो यहाँ पे हम डबल ओ लगाते हैं। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं और ता पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा लेंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं कबूतर। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है सुहाग। छोटा सा है और छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं और छोटा सा पे छोटा ओ मात्रा है तो यहाँ पे हम यू लगा देंगे। हा है, हा को अंग्रेजी में हम यच से लिखते हैं। हा पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। और गा है और गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। ये हो गया सुहाग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि नंदनी, कृष्णा, प्राता इन तीन शब्दों पे आप बारीकी से ध्यान देंगे। यहाँ पे है ना और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। अब ना पे कौन सी मात्रा है, ना पे जो बिंदु लगा है अंग की मात्रा है। अंग की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए एन से लिखते हैं। दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। ये हो गया नंद और नी, दो शब्द मिलकर बना है नंदनी। नंद हो गया, अब हम नी का लिखेंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। और ना पे है बड़ी की मात्रा लेकिन आखिरी में आ रहा है तो यहाँ पे हम आई लगाएंगे, नंदनी। अभी हमारा है कृष्ण। का है और का को अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं। का पे हमारा ये री की मात्रा है, ये जो हमारा होता है ये री की मात्रा है और री की मात्रा को अंग्रेजी में हम आर आई से लिखते हैं। फिर यहाँ पे है आधा सा। आधा सा को अंग्रेजी में हम यस एच से ही लिखते हैं। और लास्ट में है ड़ा और ड़ा को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। यस एच एन तीनों एक साथ कॉन्सोनेंट आ गए तो यहाँ अपने से हम ए लगा सकते हैं। ये हो गया कृष्णा। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है प्राता। पा और रा दोनों साथ में आ रहे हैं। पहले पा आ रहा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। फिर रा आ रहा है तो रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। इन दोनों के ऊपर आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं और ता पे हमारा आ की मात्रा है, जो हमारा ये होता है आ, ये आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए एच से लिखते हैं। तो ये हो गया प्राता। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।